सम्राट चौधरी की उम्र और नीतीश कुमार के उम्र में जितना सम्राट चौधरी का उम्र है उतना नीतीश जी का पॉलिटिकल कैरियर है। बाप बेटा में तो बेटा जो है कभी कभी उद्दंड हो जाता है तो बाप के ऊपर कुछ कुछ टिक्का टिप्पणी करता है ना, तो वैसे ही कर रहे हैं टिक्का टिप्पणी। सब पर बहुत नोटिस लेने का ज़रूरत नहीं। लास्ट सवाल मेरा आपसे रहेगा, क्या बीजेपी को हैट्रिक लगाने से रोका जा सकता है या नहीं रोका जा सकता है? काहे नहीं रुकेगा? कौन चीज़ है वो? कोई अमृत पी के आए हैं जो नहीं रुकेंगे? भारतीय जनता पार्टी कोई अमृत पी के आए हैं? महादेव उनको अमृत दिए हैं। अब ये जो 2024 लोकसभा का जो चुनाव है आमने सामने आ गया है, ऐसे में एक तरफ से इंडिया है और एक तरफ से एनडीए है, और ये लड़ाई जो है 10 वर्षों बनाम 70 वर्षों का हो गया है। और साफ बीजेपी के नेताओं का कहना है कि जो 10 वर्षों में हम लोग ने कर दिया है वो 70 वर्षों में नहीं हुआ है। बात तो ठीक है कह रहे हैं कि 10 वर्ष में जो हालत कर दिए देश का वो 70 वर्ष में भी नहीं हो पाया था हालत। इसमें तो नमस्कार, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन अखबार का यूट्यूब चैनल। देख सकते हैं कि बिहार में किस तरह से सियासी जारी है और लगातार जाति आधारित गणना को लेकर भूचाल आ गया है और लोग विरोध कर रहे हैं। और ऐसे में रोहतास भ्रमण पर देख सकते हैं कि बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री पहुंचे हुए हैं। क्या कहिएगा, रोहतास और कैमूर पहुंचे हुए हैं आप? ये तो पहुँचे हुए हैं तो अच्छी बात है ना। तो रोहतास के प्रभारी मंत्री रहे हैं, कैमूर रोहतास तो घूमते रहते थे। तो बहुत बार आए हैं, कोई पहली बार थोड़ी आए हैं। इस बार निमंत्रण देने आए हैं अपने समाज के लोगों को, खासकर अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के परिवार के लोगों को, कि माननीय नेता ने इन 17-18 वर्षों में क्या काम किया है और आगे बगाहे जो राजनीतिक दल के लोग संविधान पर, आरक्षण पर टिक्का टिप्पणी करते हैं उसके खिलाफ सावधान रहने के लिए, एकजुट रहने के लिए और पटना चलने का आमंत्रण देने आए हैं। लगातार जिस तरह से जाति आधारित गणना को लेकर विरोध हो रहा है, अब लोग सड़कों पर उतर गए हैं और साफ तौर पर लोगों का कहना है कि अगर पुनः फिर से अगर जाति गणना नहीं कराएगी तो हम लोग सदन से लेकर सदन तक विरोध करेंगे। अब तो जिनको विरोध करना है विरोध करें, उससे क्या फ़र्क पड़ता है सरकार को? सरकार कराई है। जिनको लगता है भाजपा के लोगों को कि जातीय गणना ठीक नहीं है तो करा ले फिर से अपने से खर्चा पर, पता चल जाएगा। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है? बीजेपी के नेताओं का कहना है कि जदयू में लगातार टूट हो रही है और कल जो पूर्व विधायक थे ललन पासवान, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और कई आरोप भी जदयू पर लगाए हैं। देखिए, चुनाव के पहले अगर 2015 के बाद की राजनीतिक परिस्थिति देखिएगा तो जब जब चुनाव आते हैं बहुत से नेता इधर से उधर जाते हैं, उधर से इधर आते हैं। तब भाजपा के भी बहुत बड़े नेता लोग जो है वो हम लोगों के संपर्क में हैं। जल्दी भारतीय जनता पार्टी में भी टूट होगी। एक सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से खबर चल रहा है, आप रोहतास आए हुए हैं और जिस तरह से कल पूर्व मंत्री जो जदयू के जय कुमार सिंह हैं उनका समर्थक और आपका समर्थक आमने सामने हो गए, क्यों हो गया? कोई आमने सामने नहीं हुआ। समर्थक कोई काय के लिए समर्थक क्यों आमने सामने हो? अरे कोई लोग मिलता है अपनी बात को कहता है तो इसमें समर्थक आमने सामने क्या? अपनी बात को उन्होंने कहा, हमने प्यार से उनकी बात का जवाब दिया, फिर मिलेंगे, नमस्ते प्रणाम होगा, उसमें क्या है? सब चलता रहता है राजनीति में। कोई व्यक्ति अगर किसी से क्षुब्ध रहता है और अगर किसी व्यक्ति को जोर से बोलता है तो इसका मतलब थोड़ी है कि विरोध हुआ। तो सुबह से 10 आदमी जोर से यहाँ से बोल के गया था, सब लड़के थोड़ी गया है यहाँ से। लगातार जिस तरह से सम्राट चौधरी हमला कर रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर, जिस तरह से बयानबाजी दे रहे हैं, क्या कहिएगा उसको लेकर? सम्राट चौधरी की उम्र और नीतीश कुमार के उम्र में जितना सम्राट चौधरी का उम्र है उतना नीतीश जी का पॉलिटिकल कैरियर है। 17 साल 18 साल बिहार के मुख्यमंत्री रहे, 10 साल केंद्रीय मंत्री रहे। बाप बेटा में तो बेटा जो है कभी कभी उद्दंड हो जाता है तो बाप के ऊपर कुछ कुछ टिक्का टिप्पणी करता है ना, तो वैसे ही कर रहे हैं टिक्का टिप्पणी। सब पर बहुत नोटिस लेने का ज़रूरत नहीं। अब ये जो 2024 लोकसभा का जो चुनाव है आमने सामने आ गया है, ऐसे में एक तरफ से इंडिया है और एक तरफ से एनडीए है, और ये लड़ाई जो है 10 वर्षों बनाम 70 वर्षों का हो गया है। और साफ बीजेपी के नेताओं का कहना है कि जो 10 वर्षों में हम लोग ने कर दिया है वो 70 वर्षों में नहीं हुआ है। क्या कहिएगा इस पर? बात तो ठीक है कह रहे हैं कि 10 वर्ष में जो हालत कर दिए देश का वो 70 वर्ष में भी नहीं हो पाया था हालत। इसमें तो कहीं दो मत नहीं है। 1-1 लाख करोड़ जो है ये तो पूंजीपति बनाम, ये 10 साल जो है और 70 साल ये पूंजीपति बनाम गरीब है। 70 साल गरीबों का काम हुआ और ये 10 साल खाली पूंजीपतियों का काम हुआ। कोई किसान का कर्ज माफ़ हुआ? आप सुने हैं कि 10 साल में भारतीय शासित राज्य ने किसी किसानों का कर्ज माफ़ कर दिया हो? लेकिन कितने पूंजीपतियों का कर्ज माफ़ हुआ है? वो कम से कम 4 से 5 लाख करोड़ है, उनका माफ़ कर दिया गया। पता कर लीजिए, ये RTI की ज़माना है, RTI करके या गूगल पर जाइए तो पता चल जाएगा। तो ये पूंजीपतियों की तो 10 साल रही है
और खाली मीडिया मैनेज करके आप जैसे लोगों को भी कब्जा करके चला रहे हैं कि भड़क भारी काम हो रहा है, भारी काम हो रहा है। कितना कर्ज हो गया देश पर, ये भी तो पता करिए। लास्ट सवाल मेरा आपसे रहेगा, क्या बीजेपी को हैट्रिक लगाने से रोका जा सकता है या नहीं रोका जा सकता है? काहे नहीं रुकेगा? कौन चीज़ है वो? कोई अमृत पी के आए हैं जो नहीं रुकेंगे? भारतीय जनता पार्टी कोई अमृत पी के आए हैं? महादेव उनको अमृत दिए हैं जो नहीं रुकेंगे? हैट्रिक लगाने से 100% रुकेंगे। जितना लोग चिल्ला चिल्ली करें, पब्लिक माइंड बना लिया है। आप कहे कि हम बेरोजगारी ख़त्म करेंगे, मोदी जी आए थे 14 में, बोले ना, कहे महंगाई ख़त्म करेंगे, बोले ना, ये 2 बात कह के आए और नौकरी देंगे, बेरोजगारी ख़त्म करें, नौकरी देंगे। तो कितना नौकरी दिए? अब सेना में भी आउटसोर्स कर दिए, जितना नौकरी था सबको आउटसोर्सिंग पर डाल दिए, तो बेरोजगारी ख़त्म तो हुआ नहीं। अब आप दाल का भाव पता कर लीजिए, क्या है दाल का भाव। ये जो लोग आलू और प्याज पर माला पहन पहन कर सर पर सिलेंडर रख रख करके धरना देते थे, तो जब ये आए थे तो 560 रुपये सिलेंडर था। अभी का सिलेंडर का भाव क्या है? दुगना से ज़्यादा। दाल का दाम 60-65 रुपया था, अभी 100 कुछ रुपया दाल हो गया। तो ये महंगाई बढ़ाए कि घटाए? तो पब्लिक इनको माला पहनाएगा कि क्या करेगा? काम तो हुआ नहीं। भगवान राम का नाम लेना तो अच्छी बात है, सब लोग भगवान राम का नाम लेता है। ये तो ये पेटेंट है नहीं भारतीय जनता पार्टी का। किसके घर में रामायण नहीं होता है? किसके दादा दादी रामायण नहीं पढ़ते हैं? किसके यहाँ भगवान रामचंद्र जी का बंदन चंदन नहीं होता है? कौन घर में आरती और कपूर जलता नहीं है? तो ये अब दिखा रहे हैं कि हम ही जलवा रहे हैं। तो ये तो बाप दादा से हमारे यहाँ जलते आ रहा है, राम भगवान राम लिया जा रहा है। तुम काहे के लिए उसका वकील बने रहो भगवान राम के? तुम वकील बनो बेरोजगारी के, तुम वकील बनो महंगाई के, तुम वकील बनो गरीब के, तो समझ में आता है। तो भगवान राम के नाम पर भोजन होगा? चले जाइए एक बहुत बढ़िया बढ़िया मंदिर में, वो बेचारे पंडित जी बैठे हुए हैं कि कोई आए 10-20-50 रुपये दे दे कि दाल चावल खरीद के खाए। वो तो भगवान रामे का नाम ले रहे हैं, तो उनको भी तो भोजन नहीं मिल रहा है। भगवान का राम धर्म अपनाने की चीज़ है, भगवान राम को दिल में बसाने का मामला है। लेकिन इसका भी लोग भगवान रामों का राजनीतिकरण कर दिए हैं। काहे कि इनको महंगाई से लेना देना नहीं है, बेरोजगारी से लेना देना नहीं है। जैसे कि अभी आपने सुना, भवन निर्माण मंत्री डॉक्टर अशोक चौधरी का साफ तौर पे कहना है और बीजेपी पर इन्होंने तंज कसते हुए कहा कि 2024 में बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा। बीजेपी की 10 वर्षों की कार्यकाल में केवल महंगाई चरम सीमा पर है और इससे लोग उब गए हैं। इसीलिए लोगों ने मूड बना लिया है कि 2024 में बीजेपी को हराना है और इंडिया को लाना है। बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।